नमस्ते दोस्तों, जीए सुधा के इस सिलेक्शन सेट में स्वागत है। आज हम 7 मई 2026 के 50 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के सवालों को कुमार गौरव सर की क्लास के आधार पर सॉल्व करेंगे। हमारे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक बायो में है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तैयार हो जाइए। सवाल नंबर 1। आईएनएस त्रिकंद हाल ही में किस देश के दार ए सलाम बंदरगाह पहुंचा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तंजानिया। ये यात्रा भारत के सागर मिशन के तहत हिंद महासागर में सुरक्षा और स्थिरता के लिए आयोजित की गई है। तंजानिया पूर्वी अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण देश है जिसकी राजधानी डोडोमा है और यहाँ स्वाहिली भाषा बोली जाती है। आईएनएस त्रिकंद एक मिसाइल फ्रिगेट युद्धपोत है जो समुद्री सुरक्षा और आपदा राहत कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत और तंजानिया के बीच रक्षा और व्यापार संबंधों को मजबूत करना इस रणनीतिक यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। अगला महत्वपूर्ण सवाल 2। यामाहा म्यूजिक इंडिया का हाल ही में किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आर रहमान। प्रसिद्ध ऑस्कर और ग्रैमी विजेता संगीतकार आर रहमान अब भारत में यामाहा म्यूजिक का चेहरा होंगे। यामाहा कंपनी दुनिया भर में अपने उच्च गुणवत्ता वाले संगीत वाद्य यंत्रों और पियानो के लिए जानी जाती है। रहमान को मोजार्ट ऑफ मद्रास के नाम से भी जाना जाता है और उनकी नियुक्ति से संगीत शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। रहमान के साथ ये साझेदारी भारतीय संगीत उद्योग और युवा कलाकारों के लिए एक बड़ा प्रेरणादायक कदम है। अगला महत्वपूर्ण सवाल 3। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जिसे भारत की तीसरी चीता आवास के रूप में विकसित किया जा रहा है, कहाँ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश का 7वां और सबसे नया टाइगर रिजर्व है जो सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिलों में फैला है। कूनो और गांधी सागर अभयारण्य के बाद ये भारत का तीसरा स्थान होगा जहां चीतों को बसाया जाएगा। मध्य प्रदेश को भारत का टाइगर स्टेट कहा जाता है क्योंकि यहाँ बाघों की संख्या देश में सर्वाधिक दर्ज है। ये रिजर्व रानी दुर्गावती के सम्मान में बनाया गया है जो बुंदेलखंड क्षेत्र की एक पराक्रमी गोंड शासिका थीं। अगला महत्वपूर्ण सवाल 4। बजट 2026-27 में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कौन सी 2 नई योजनाएं घोषित की गई हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पीएम दक्ष और समर्थ। पीएम दक्ष योजना दिव्यांगों के लिए आधुनिक कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित है। समर्थ योजना का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को रोजगार के अवसर और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। ये योजनाएं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा देश भर में बड़े स्तर पर लागू की जाएंगी। इनका लक्ष्य दिव्यांगों को सामाजिक की मुख्य धारा से जोड़ना और उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना है। अगला महत्वपूर्ण सवाल 5। किस संस्थान ने कर साथी वेबसाइट और एआई सहायक हाल ही में लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन आयकर विभाग। आयकर विभाग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स फाइलिंग को सरल बनाने के लिए ये आधुनिक डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है। इसमें लगा एआई सहायक करदाताओं के जटिल सवालों के जवाब तुरंत और सही भाषा में देने में सक्षम है। इससे आयकर रिटर्न आईटीआर भरने की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और मानवीय गलतियों की संभावना कम होगी। ये पोर्टल डिजिटल इंडिया विजन के तहत कर प्रशासन के आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। अगला महत्वपूर्ण सवाल 6। मध्य प्रदेश में स्कूल चले हम अभियान 2025-26 का शुभारंभ हुआ। ये किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन शिक्षा। मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूलों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए इस ऐतिहासिक मुहिम को फिर से शुरू किया है। इसके तहत प्रवेश उत्सव मनाया जाता है जहां नए छात्रों का तिलक लगाकर और स्वागत कर नामांकन किया जाता है। ये अभियान शिक्षा के अधिकार यानी आरटीई को मजबूत करने और ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ाने के लिए समर्पित है। मुख्यमंत्री ने खुद इस अभियान का नेतृत्व करते हुए समाज के हर वर्ग से बच्चों को स्कूल भेजने की अपील की है। अगला महत्वपूर्ण सवाल 7। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2026 के अनुसार राज्य की नई आधिकारिक राजधानी किसे घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अमरावती। अमरावती अब आंध्र प्रदेश की एकमात्र और विधिवत राजधानी होगी जिसे केंद्र सरकार ने भी मान्यता दे दी है। इस विधेयक के साथ ही पुरानी 3 कैपिटल योजना को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। अमरावती को कृष्णा नदी के तट पर एक विश्व स्तरीय स्मार्ट सिटी और प्रशासनिक हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। 2014 के विभाजन के बाद हैदराबाद के तेलंगाना में जाने के कारण ये नया राजधानी विधेयक लाया गया।
अगला महत्वपूर्ण सवाल 8। संसद के किस सदन ने हाल ही में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दोनों सदन। ये विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ध्वनिमत से पारित होने के बाद ही कानून के रूप में लागू हुआ है। संसद को संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत किसी भी राज्य की सीमा या नाम बदलने की पूर्ण विधायी शक्ति प्राप्त है। इससे राज्य की प्रशासनिक स्थिरता और भविष्य के विकास के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार हुआ है। विपक्षी दलों ने भी राज्य के व्यापक हित में इस विधेयक का समर्थन किया ताकि राजधानी विवाद सुलझ सके। अगला महत्वपूर्ण सवाल, फोटोनिक्स के क्षेत्र में वैज्ञानिकों ने 40 नैनोमीटर संरचना में किस प्रकाश को कैद करने की खोज की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन इंफ्रारेड। इंफ्रारेड प्रकाश को इतने सूक्ष्म स्तर पर कंट्रोल करना डेटा ट्रांसमिशन की गति में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। इस तकनीक का उपयोग भविष्य के ऑप्टिकल कंप्यूटर और अल्ट्रा फास्ट सेंसर बनाने में किया जा सकेगा। फोटोनिक्स प्रकाश की किरणों का उपयोग कर जानकारी को प्रोसेस करने का एक आधुनिक विज्ञान है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये खोज ऊर्जा खपत को कम करने और चिप्स की क्षमता बढ़ाने में मील का पत्थर है। अगला महत्वपूर्ण सवाल 10। मिशन कर्मयोगी के तहत सिविल सेवा क्षमता बढ़ाने के लिए कौन सी पहल हाल ही में शुरू की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन साधना सप्ताह। साधना सप्ताह 2026 के माध्यम से सिविल सेवकों को नैतिकता, कार्यकुशलता और नई तकनीक की ट्रेनिंग दी जा रही है। मिशन कर्मयोगी भारत की ब्यूरोक्रेसी में सुधार का सबसे बड़ा प्रोग्राम है जो अधिकारियों को भविष्य के लिए तैयार करता है। इसमें डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म आई गॉट कर्मयोगी का भरपूर उपयोग किया जा रहा है ताकि सुशासन सुनिश्चित हो। इसका मुख्य उद्देश्य नियम आधारित के बजाय भूमिका आधारित प्रशासन यानी रोल बेस्ड गवर्नेंस को बढ़ावा देना है। अगला महत्वपूर्ण सवाल 11। वर्ष 2025 के लिए कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार, पद्म अवार्ड्स देने की घोषणा की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 132। गणतंत्र दिवस 2025 पर कुल 132 हस्तियों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्म पुरस्कारों से नवाजा गया। इनमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री श्रेणियां शामिल हैं, जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गजों को दी जाती हैं। कला, साहित्य, खेल और विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को इसमें प्राथमिकता दी गई। पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है जो राष्ट्रपति भवन में प्रदान किए जाते हैं। अगला महत्वपूर्ण सवाल 12। विश्व आर्द्रभूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, फरवरी। ये दिवस 1971 में ईरान के रामसर शहर में हुए आर्द्रभूमि संरक्षण समझौते की याद में मनाया जाता है। आर्द्रभूमियों को धरती के गुर्दे, किडनीज ऑफ द अर्थ कहा जाता है क्योंकि ये पानी को शुद्ध करने का कार्य करते हैं। भारत में वर्तमान में 80 से अधिक रामसर साइट्स हैं और ये संख्या पर्यावरण संरक्षण के कारण निरंतर बढ़ रही है। 2026 की थीम आर्द्रभूमि और मानव कल्याण के अंतर संबंधों पर आधारित थी ताकि जल सुरक्षा सुनिश्चित हो। अगला महत्वपूर्ण सवाल 13। 39वें भारत अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला यानी IILF का मेजबान शहर हाल ही में कौन सा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चेन्नई। चेन्नई भारत के चमड़ा उद्योग का सबसे बड़ा गढ़ है, जहां से देश का एक बड़ा हिस्सा वैश्विक निर्यात किया जाता है। मेले में आधुनिक सस्टेनेबल तकनीक और चमड़ा उत्पादों के वैश्विक रुझानों पर प्रमुखता से चर्चा की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने इस मेले को अंतर्राष्ट्रीय निर्यात बढ़ाने के मंच के रूप में सहयोग दिया। कानपुर और आगरा भी चमड़े के बड़े केंद्र हैं, लेकिन ये 39वां संस्करण चेन्नई में ही आयोजित हुआ। अगला महत्वपूर्ण सवाल 14। किस राज्य में हाल ही में पहला जाति आधारित सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पंजाब। पंजाब सरकार ने पिछड़े और वंचित वर्गों की सटीक जानकारी के लिए ये व्यापक सर्वेक्षण शुरू किया है। बिहार ऐसा जाति सर्वेक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने वाला देश का पहला राज्य बना था, जिसका आधार अन्य राज्यों ने लिया। इस सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पारदर्शी तरीके से पहुंचाना है। सर्वेक्षण की डेटा का उपयोग भविष्य की आरक्षण नीतियों और विकास बजट तैयार करने के लिए किया जाएगा। अगला महत्वपूर्ण सवाल 15। राष्ट्रीय शासन सम्मेलन 2026 का मेजबान कौन सा राज्य या यूटी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में इस उच्च स्तरीय सम्मेलन का आयोजन सुशासन को बढ़ावा देने के लिए हुआ। इसमें डिजिटल गवर्नेंस और ई सर्विसेज को जनता तक पहुंचाने के सफल मॉडलों पर विस्तृत चर्चा की गई।
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग यानी DARPG ने इसे राज्य सरकार के साथ मिलकर आयोजित किया। लद्दाख और अन्य हिमालयी क्षेत्रों के प्रतिनिधि भी इसमें शासन के नए तौर तरीके सीखने शामिल हुए। अगला महत्वपूर्ण सवाल 16 एक्सरसाइज वायु शक्ति 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन गुजरात। भारतीय वायुसेना IAF ने गुजरात के पोखरण या कच्छ के पास अपनी मारक क्षमता का भव्य प्रदर्शन किया। इसमें राफेल, सुखोई और स्वदेशी तेजस जैसे आधुनिक लड़ाकू विमानों ने सटीक हवाई प्रहार की क्षमता दिखाई। ये अभ्यास दुश्मनों के हवाई और जमीनी ठिकानों को एक साथ नष्ट करने के मजबूत सैन्य तालमेल को दर्शाता है। मई 2026 के ताज़ा अपडेट के अनुसार गुजरात तट इसकी रणनीतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा। अगला महत्वपूर्ण सवाल 17 म्यूचुअल फंड के लिए ECOO 2.0 सिस्टम हाल ही में किस संगठन ने लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सेबी। बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड हाउसों के अनुपालन को और अधिक सरल बनाने के लिए ये पोर्टल पेश किया। ECOO का अर्थ इलेक्ट्रॉनिक कंप्लायंस से है, जो निवेशकों के डेटा की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। सेबी की अध्यक्ष माधवीपुरी बुच के नेतृत्व में ये डिजिटल सुधारों की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। इससे म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाली जनता का भरोसा और पारदर्शिता बाजार में मजबूत होगी। अगला महत्वपूर्ण सवाल 18 कैमूर वन्यजीव अभयारण्य जो चर्चा में रहा किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बिहार। बिहार सरकार कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित करने की प्रक्रिया में है। बिहार में वर्तमान में केवल एक टाइगर रिजर्व वाल्मीकि है, जो पश्चिम चंपारण में स्थित है। कैमूर की पहाड़ियां अपने घने जंगलों, जलप्रपातों और विविध वन्यजीवों के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। यहां बाघों के अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता भी मिली है। अगला महत्वपूर्ण सवाल 19 बेलारूस के हालिया चुनाव में किसे पुनः राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन लुकाशेंको। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने बेलारूस में एक बार फिर भारी बहुमत के साथ सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत की है। वे 1994 से लगातार बेलारूस के राष्ट्रपति हैं और रूस के सबसे करीबी सहयोगी माने जाते हैं। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में चुनाव परिणामों के बाद कई रणनीतिक समझौतों पर बात हुई। पश्चिमी देशों ने अक्सर इन चुनावों की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं, पर वे सत्ता में बने हुए हैं। अगला महत्वपूर्ण सवाल 20 विश्व कैंसर दिवस वर्ल्ड कैंसर डे प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 फरवरी। कैंसर के प्रति जागरूकता, जल्दी पहचान और प्रभावी इलाज को बढ़ावा देने के लिए ये दिवस समर्पित है। इस मुहिम का नेतृत्व यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल UICC द्वारा वैश्विक स्तर पर किया जाता है। 2026 की थीम क्लोज द केयर गैप पर केंद्रित थी, ताकि सबको समान इलाज की सुविधा मिल सके। कैंसर दुनिया भर में मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक है, जिसे स्वस्थ जीवन शैली से रोका जा सकता है। अगला महत्वपूर्ण सवाल 21 हाल ही में चर्चित मिनटमैन थर्ड किस देश की अंतर्महाद्वीपीय मिसाइल है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अमेरिका। अमेरिका USA ने हाल ही में इस शक्तिशाली मिसाइल का सफल परीक्षण कर अपनी रणनीतिक शक्ति का प्रदर्शन किया। ये 6000 मील से अधिक की दूरी तक परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम एक लैंड बेस्ड मिसाइल है। इसे अमेरिकी वायुसेना के वैश्विक स्ट्राइक कमांड द्वारा नियंत्रित और संचालित किया जाता है। ये शीत युद्ध के समय की तकनीक है, जिसे आधुनिक समय की रक्षा जरूरतों के लिए अपडेट किया गया है। अगला महत्वपूर्ण सवाल 22 प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल यानी PRSM किस देश द्वारा हाल ही में विकसित की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अमेरिका। PRSM एक आधुनिक लंबी दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली अत्यधिक सटीक हथियार प्रणाली है। अमेरिका ने इसे पुराने ATAC मिसाइल सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए विशेष रूप से बनाया है। ये मिसाइल किसी भी मौसम में 500 किलोमीटर से अधिक दूर के दुश्मन ठिकानों को तबाह कर सकती है। लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने इसे अमेरिकी सेना के लिए विकसित किया है। अगला महत्वपूर्ण सवाल 23 हाल ही में स्टैंड विद हर अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन हरियाणा। हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ये मुहिम शुरू की। इसके तहत पुलिस गश्त बढ़ाई गई है और महिलाओं के लिए सुरक्षित डिजिटल हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं।
हरियाणा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बाद अब बेटी सुरक्षा पर विशेष रूप से केंद्रित हो गया है। समाज के हर वर्ग को महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के प्रति जागरूक करना इस अभियान का केंद्र है। अगला महत्वपूर्ण सवाल 24। बिहार सरकार ने हाल ही में किस शहर में पहले ग्रेन एटीएम की स्थापना को मंजूरी दी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन गया। गया में राशन वितरण प्रणाली को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए ये आधुनिक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। लाभार्थी अब बिना लाइन में लगे बायोमेट्रिक पहचान के जरिए अपना अनाज एटीएम से तुरंत निकाल सकेंगे। इससे अनाज की कालाबाजारी रुकेगी और पात्र गरीब परिवारों को उनका पूरा हिस्सा समय पर मिलेगा। गुरुग्राम हरियाणा में भारत का पहला ऐसा अन्नपूर्णा ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया था। अगला महत्वपूर्ण सवाल 25वां। अट्टुकल पोंगाला उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन केरल। ये केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में महिलाओं का दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ा माना जाता है। इसमें महिलाएं सड़कों पर मिट्टी के बर्तनों में देवी पार्वती के लिए विशेष पोंगाला यानी मीठी खीर बनाती हैं। इसे महिलाओं का सबरीमाला यानी सबरी ऑफ विमेन भी कहा जाता है और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। ये उत्सव नारी शक्ति की विजय और भक्ति का एक अद्भुत आध्यात्मिक और सांस्कृतिक प्रदर्शन है। अगला महत्वपूर्ण सवाल 26 रिसाला उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन राजस्थान। ये राजस्थान की समृद्ध पशुपालन संस्कृति और पारंपरिक उत्सवों का एक गौरवशाली प्रदर्शन है। इसमें विशेष रूप से ऊंटों और अश्वों के रिसाले या सेना या टुकड़ी के रूप में प्रदर्शन किया जाता है। ये उत्सव पर्यटकों को राजस्थान की वीरता और पारंपरिक लोक जीवन की गहरी झलक प्रदान करता है। रेगिस्तानी इलाकों में उसका आयोजन मेलों के साथ किया जाता है, जो स्थानीय व्यापार को बढ़ाता है। अगला महत्वपूर्ण सवाल 27। जीआई टैग्ड कार्बी आंगलोंग अदरक का संबंध किस राज्य से है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन असम। असम के कार्बी आंगलोंग जिले का अदरक अपने तीखे स्वाद और औषधीय गुणों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, जो इसकी गुणवत्ता और विशिष्ट भौगोलिक पहचान को सुनिश्चित करता है। असम की गमोसा, चाय और जोहा चावल के बाद अदरक भी निर्यात का एक बड़ा जरिया बन गया है। पूर्वोत्तर के जैविक उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय मांग बढ़ाने में ये टैग मजबूत भूमिका निभाएगा। अगला महत्वपूर्ण सवाल 28। पेन्नैयार नदी विवाद किन दो राज्यों के बीच चल रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तमिलनाडु और कर्नाटक। कर्नाटक द्वारा इस नदी पर बांध बनाने के विरोध में तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। ये विवाद कावेरी नदी विवाद के बाद दक्षिण भारत का दूसरा बड़ा जल साझाकरण का मुद्दा बना हुआ है। पेन्नैयार नदी कर्नाटक के नंदी हिल्स से निकलती है और तमिलनाडु से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जल बंटवारे को लेकर किसान और सरकारें अक्सर आमने सामने रहती हैं। अगला महत्वपूर्ण सवाल 29 को कोसी नदी, जो हाल ही में खबरों में रही, किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन गंगा। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि ये हर साल बाढ़ से भारी जानमाल का नुकसान करती है। केंद्र सरकार ने हाल ही में कोसी बेसिन में बाढ़ नियंत्रण के लिए विशेष विकास पैकेज की घोषणा की है। ये नदी नेपाल के पहाड़ों से निकलती है और बिहार में कुर्सेला के पास गंगा नदी में विलीन हो जाती है। अपना रास्ता बदलने की प्रवृत्ति के कारण कोसी को सबसे अस्थिर नदियों में गिना जाता है। अगला महत्वपूर्ण सवाल 30। भारत की पहली सेमीकंडक्टर असेंबली और पैकेजिंग ATMP सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सानंद, गुजरात। गुजरात के सानंद में टाटा और माइक्रोन जैसी कंपनियों के सहयोग से ये अत्याधुनिक प्लांट स्थापित हुआ है। ATMP असेंबली, टेस्ट, मार्किंग एंड पैकेजिंग ये चिप निर्माण का एक अनिवार्य अंतिम चरण है। भारत इस प्रोजेक्ट के साथ वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में एक मजबूत खिलाड़ी बनकर उभरेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने सानंद को भारत का नया इलेक्ट्रॉनिक हब बनाने का विजन रखा है। अगला महत्वपूर्ण सवाल 31वां देवरीगढ़ अभयारण्य यानी देवरीगढ़ सैंक्चुरी कहाँ है, जहां इंडियन बाइसन फेस्ट आयोजित हुआ? इसका सही उत्तर है